दुर्गंध रहती है, नाक से नाला बहता रहता है। अभी तो मौसम ठीक है, नहीं तो चलता रहता है। यहां से नाक से दुर्गंध है, आंख से दुर्गंध है, कान में उंगली डालो तो ढेर सारा कचरा निकलता है, यहां दुर्गंध है। मलमूत्र तो निकलता ही है। शरीर के हर अंग से गंदगी के सिवा, मल के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस गंदे शरीर को भी लोग इस शरीर के लिए मरते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं उन्हें क्या दिखता है शरीर में। ये वासनाएं, ये इच्छाएं आपको नचाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। इन इच्छाओं की गुलामी में पूरी जिंदगी खपा दी, मिला क्या? कुछ नहीं। क्या हाथ लगा बताओ? भोग भोगने का मन हुआ, भोग लिया, क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिला? क्षण मात्र का सुख मिला, जो शक्ति भोगों में खर्च गई। हम ये नहीं कहते कि भोगों को गृहस्थ जीवन में सब जरूरी है, परंतु अति से ज्यादा नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत्। 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन होना चाहिए, और वो भी संयमी जीवन होना चाहिए। भोग प्रधान जीवन ना हो, भक्ति प्रधान जीवन होना चाहिए। भक्ति प्रधान बनाओ अपने आप को। पहले के लोग भी भोग भोगते थे, परंतु वो केवल अच्छी संतान के लिए मिलन करते थे। कयाधु और हिरण्यकश्यपु का मिलन हुआ तो प्रहलाद प्रकट हुआ। सुनीति उत्तानपाद का मिलन हुआ तो ध्रुव प्रकट हुआ। पहले के मिलन से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होते थे, विवेकानंद पैदा होते थे, रामकृष्ण परमहंस पैदा होते थे, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास पैदा होते थे, मुक्ताबाई, कर्माबाई, मीराबाई पैदा होती थी। आज के मिलन से, क्योंकि भोग की कामना लेकर के आप बच्चे उत्पन्न करते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए बच्चे भी पैदा होने के बाद जब बड़े होते वो भी भोगी ही रहते हैं, उन्हें भी भोग ही चाहिए। और आज की स्थिति वर्तमान की तो बड़ी विकट है। यहां केवल व्यक्ति भोग भोगना चाहता है, जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है इंसान। संतुष्ट ही नहीं होता, उसे संतोष ही नहीं लगता। इतना भोग भोगने के बाद भी उसकी इच्छाएं हैं कि तृप्त नहीं होती। मुझे पता है, आग में जितना घी डालोगे ना उतना धधकती है, भड़कती है। इसलिए आग में घी नहीं डालना। बुझाना हो तो पानी डालो, बढ़ाना है तो घी डालो। आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, बढ़ती हैं। किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, इच्छाएं और भड़कने लगी। क्यों भड़कती हैं? इसके पीछे कारण है। क्योंकि जो सांड होता है ना, बैल, वो यदि खूंटे से ना बंधा हो तो उत्पात मचाता है, और खूंटे से बंधा हो तो उत्पात। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये सांड है, इसे भक्ति और प्रेम के खूंटे से जल्दी से बांध दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा ये मन आपको, बहुत बड़ी। इसमें नुकसान पड़ोसी का बिल्कुल नहीं है, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान केवल केवल आपका है। ये मन के सांड को प्रेम और भक्ति के खूंटे से बांध दीजिए, और जब बंध जाएगा तो ये कंट्रोल रहेगा। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया। मरीज ने कहा, गुरुजी, डॉक्टर साहब डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, शुगर बढ़ गई, 400-500 हो गई। डॉक्टर ने कहा, सुनो, ये लो तुम गोली, और गोली के साथ तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परहेज। शक्कर नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, खीर नहीं खानी, मीठा, क्योंकि शुगर है ना।
तो गोली तो लेना है, साथ में क्या करना है? यदि हम गोली लेते रहें और शक्कर खाते, चाय पीते, मीठा खाते, तो क्या शुगर ठीक होगी? मेरी माँ आपसे पूछ रहा हूं। गोली के साथ आपको परहेज जरूरी है। हम लोग ना गोली तो खाते हैं बट परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान मिलता नहीं है। आप लोग सत्संग कर रहे हो, सत्संग की गोली तो खा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो पर कीर्तन की गोली तो खा रहे हो, पर आप ना असत्य से परहेज नहीं करते, कपट से परहेज नहीं करते, भोगों से परहेज नहीं करते, इसलिए भगवान प्राप्त नहीं होता, इसलिए बीमारी मिटती नहीं। याद रखना मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो सत्संग की बूटी लेना जरूरी है, कीर्तन की गोली लेना जरूरी है, पर साथ में परहेज जरूरी है। परहेज क्या? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कहते हैं कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं होता, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मेरी माँ आप भक्ति करती हो, भजन करती हो, दिल में हाथ रखकर बताओ क्या तुम झूठ से परहेज करती हो? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं ना। तो परहेज नहीं करोगी तो बीमारी कैसे समाप्त होगी? प्रॉब्लम यहां है। क्या कपट से तुम परहेज करती हो? क्या भैया जी आप अहंकार से परहेज करते हैं? ना तो अहंकार से परहेज है, ना तो कपट से परहेज है, ना तो गुस्सा क्रोध से परहेज है, ना तो भोगों से परहेज है। कैसे मिलेंगे भगवान? संत कहते हैं कीरत कंचन कामनी ये नंगी तलवार। जिसने अहंकार को नहीं छोड़ा, जिसने क्रोध को नहीं छोड़ा, जिसने भोगों को नहीं छोड़ा, कामी, सुन लीजिए संतों की परिभाषा सुन लीजिए, कामी, कामी, क्रोधी, लालची, तीनों बोलो, कामी, क्रोधी, लालची। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए। कामी से भक्ति, क्रोधी से भक्ति, लालची से भक्ति, कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जब तक आप अपने आप को मिटा नहीं देते तब तक उसकी हस्ती तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो कन्हैया तुम्हें मिलेगा नहीं। परहेज तीन चीजों का है, काम, वासना, क्रोध और जरूरत से ज्यादा लोभ होना चाहिए। मैं पैसा कमाता हूं, सच्ची कहूं तो मैं भी लोभी हूं, पर मैं लोभ करता हूं इसलिए कि मुझे 2 पैसा मिलेगा तो मैं अपनी माँ को भरपेट भोजन दूंगा, रहने की व्यवस्था दूंगा। मैं कमाता हूं अपने लिए नहीं, क्योंकि मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं है, मेरी पर्सनल कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ, मैं केवल 2 रोटी खाता हूं, वही रोटी खाता हूं जो आप खा रहे हैं यहाँ पे, वही दाल खाता हूं जो आप खा रहे हैं यहाँ पर। आप तो नाश्ता भी करके आ गए हैं, मैं तो रोज आपके बीच में बैठता हूं, सुबह नाश्ता करता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं। अभी केवल मैंने सुबह 1 गिलास पानी पिया है, 1.5-2 गिलास पानी पी के आपके बीच में बैठा हूं, और यहाँ से उठने के बाद भी आपके बीच में ही रहूंगा, आप जानते हैं। और इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि मैं भोजन करूंगा। जब मैं गाड़ी में यात्रा में जाता हूं तब मैं थोड़ा गाड़ी में बैठे रहता हूं, तब थोड़ा सा खा लेता हूं, आपके बीच में रहता हूं, क्योंकि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि ज्यादा खा लेंगे तो आलस्य आएगा, आलस्य आएगा तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। तो हमें गोविंद की सेवा भी करना है, और गोविंद के रूप में आप बैठे हैं, आपकी भी सेवा करनी है। तो जीवन को संयमी बनाइए। ये शरीर हमारे अधीन है, हम जैसा बनाएंगे ये वैसा बनेगा। हम जो देखना चाहेंगे वही मेरी आंख देखे, मैं जो सुनना चाहूंगा वही मेरी कान सुने। बस व्यर्थ का ना देखें, व्यर्थ का ना सुने, व्यर्थ की बकवास में ना पड़े। अपने आप को
भगवान के हवाले कर दीजिए। कन्हैया तू जान मैं तेरा हूं, सब कुछ उसके अधीन कर दो, सब तेरा है। अपने पास कुछ रखोगे ना तो बड़ी झंझट होती है। सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो लोभ होना चाहिए, पर लोभ अपने लिए नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तिजोरी भर लूं, मैं अपना बैलेंस ना, मेरे अपने लिए तो मेरे कन्हैया है, और जो धन पैसों की जरूरत है वो तो मेरी माँ की सेवा के लिए है। तो लोभ करना चाहिए। आप खूब कमाइए, पर कमाने के बाद ये भाव बनाइए कि हे भगवान, यदि मुझे धन तू देगा तो मैं भागवत सुनवाऊंगा अपने क्षेत्र के लोगों को, भागवत करवाऊंगा, ताकि इस ज्ञान से इनके हृदय में भी भक्ति का दिया जले, इनके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश आए। इसलिए भागवत करवाइए। ईश्वर ने सामर्थ्य था, धन खूब कमाओ और धन कमाने के बाद उसको कथा भागवत में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, तब वो धन कमाना सार्थक है। तो कामी क्रोधी लालची, आप अपने लिए लालच ना करें, हम अपने लिए लालच ना करें, हमें जरूरत नहीं है। कल हमारे पास एक दादाजी आए, बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने हमसे कहा हमें एक बार आपसे भागवत सुनना है। रोने लगे, बोले मेरी अब आखिरी इच्छा रह गई है कि मैं आपसे एक बार भागवत श्रवण कर लूं, आपके मुख से एक बार भागवत सुन लूं, बताइए खर्चा क्या है। मैंने कहा कि जब आपको करवाना हो तो आप बता देना, खर्चा कुछ नहीं, भागवत की सेवा होती है, भागवत खर्चे से नहीं, भागवत श्रद्धा और भाव से होती है। आप बताइएगा, होगी, हम आपकी सेवा करेंगे। यदि हम बूढ़ी माँ की सेवा रहने की, खाने की उनके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी भागवत सुनाकर आपकी भी सेवा करेंगे, ये भी एक सेवा है। तो भगवान की कथा धन से नहीं, मन से होती है ना। मन पहले बनता है, धन तो बाद की बातें हैं। भक्तों, मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जब तक ये जिंदगी है, आखिरी सांस तक मैं आपकी सेवा करता रहूं, वृद्ध माताओं की सेवा करता रहूं और गरीब परिवार की बेटियों का विवाह करता रहूं। मेरा 3 ही काम है। ये दास कम से कम 200 बेटियों का विवाह हो चुका है, गरीब परिवार की, जिनके माँ बाप असमर्थ होते हैं, मजदूरी करते हैं, बेचारे वो अपनी बेटियों का विवाह कैसे करेंगे। तब उनके लिए दास सारी व्यवस्थाएं, उनके लिए, बेटी के लिए थोड़े से बर्तन, थोड़े से ड्रेसिंग आदि, पलंग इत्यादि, सोना, थोड़ा चांदी, ये सब दे करके और सारे बारातियों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था के साथ एक बेटी को विदा करके उनके घर भेज देता है। ये सारा काम ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है, पर करता वही है, आपसे कराता है, आपको निमित्त बनाता है, आप इसमें कारण बन जाते हैं। किसी अच्छे काम के कारण आप बन जाएं, इसका सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। भगवान ने तो भक्ति के लिए परहेज क्या होना मेरी माँ, सत्संग की बूटी खाना, पर क्या जरूरी है, परहेज। किस चीज का परहेज? काम, क्रोध और लोभ, अहंकार भी इसमें सम्मिलित है, अहंकार नहीं होना। एक बार क्या हुआ ना, एक सांप की और सांप के साथ किसकी लड़ाई होती है? नेवला। एक बार सांप की, सर्प की नेवले से लड़ाई हो रही थी, दोनों लड़ रहे थे। सर्प की नेवले की लड़ाई में जीत किसकी होती है? किसकी? नेवले की जीत होती है। अच्छा, नेवला क्यों जीतता है? इसके पीछे कारण है। कहते हैं जब नेवला लड़ता है ना सर्प से, तो सर्प उसे डंक मारता है, डसता है, तो नेवला घायल हो जाता है।
नेवले पर भी सांप का जहर काम करने लगता, असर करता। फिर नेवला क्या होता, लड़ाई छोड़ के जाता है और कुछ जड़ी बूटी खाता है। वो जड़ी बूटी खा के आता है, फिर स्ट्रांग हो जाता, फिर लड़ने लगता है। फिर वो घायल होता, फिर जाता कुछ खा के आ जा, पता नहीं क्या खाता है, उसको पता है। वो खाता है, फिर आता है, फिर लड़ता है, और ऐसा लड़ते लड़ते वो सर्प को पराजित कर देता है। हमारे गुरुजी ने कहा कि ऐसे आपको करना चाहिए। हमारी भी लड़ाई चल रही है काल से, सर्प है काल, हम भी काल से लड़ रहे हैं। काल हमें रोज मार रहा है। यदि काल पर विजय प्राप्त करना है, भोगों पर विजय प्राप्त करना है, अहंकार पर विजय प्राप्त करना है, क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, तो क्या करना है? बोले जैसे नेवला जाकर कुछ जड़ी बूटी खा के आ जाता था, ऐसे ही आप लोग नियम से सत्संग की और कीर्तन की जड़ी बूटी रोज लेते रहना। यदि ये तुम रोज लेते रहोगे तो काल को भी पछाड़ दोगे, अहंकार को भी पछाड़ दोगे, और लोभ को भी पछाड़ दोगे, और काम वासना को भी पछाड़ दो। जीत आपकी हो जाए। और आपने कीर्तन छोड़ा, भजन छोड़ा, तो वो लोग आपको पछाड़ देंगे। इसलिए रोज क्या जरूरी है? कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पूतना मौसी आई। पूतना ने भगवान को स्तन पूतनाना जहर लेकर आई थी। पूतना का तन सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। आप लोग गंगा जी जाते हो ना, शरीर को घिस घिस के धुलते हो। शरीर कितना भी धुल लो, बदबू ही आनी है। इसलिए शरीर में समय मत गवाओ, शरीर को मत साफ करो। शरीर नहीं, मन को शुद्ध कर लो, मन को साफ कर लो। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब शरीर गंदा है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहने वाला था कि आप लोग भगवान की पूजा करना, पर शुद्धि का बड़ा ख्याल रखना। आप लोग जब बाथरूम जाएं तो आप जब तक 3 कुल्ला ना करें और पांव और हाथ ना धोएं, तब तक आप शुद्ध नहीं होते, याद रखिएगा। बाथरूम जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? 3 बार कुल्ला अपने पांव और अपने। रोज बच्चों को भी यही संस्कार दीजिए। बाथरूम जाते हैं और बिना हाथ कुल्ला किए बाहर आ जाते हैं, भगवान आप अशुद्ध हो गए। अब आप जब तक कुल्ला नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आप कुछ अच्छा काम करने के अधिकारी नहीं है। आप पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा। पहले आपका बाह्याभ्यंतर तरह शुचि, बाह्य भाग बाहरी भाग शुद्ध होना चाहिए। जब बाहरी शुद्ध होगा तब तो अंदर शुद्ध होगा। बाहर शुद्ध नहीं होगा तो अंदर क्या? यदि आपके आंगन में गंदगी हो और आपके कमरा बड़ा स्वच्छ हो, तो आंगन की दुर्गंध अंदर भी तो जा रही है। तो आंगन भी शुद्ध होना चाहिए और कमरा भी। तो आपको बच्चों को नियम से रोज बाथरूम जाओ तो क्या करना? 3 कुल्ले और पांव और हाथ नित्य। और दीर्घ संका जाना, टॉयलेट जाना तो जितनी बार जाओ उतनी बार स्नान करके ही आना चाहिए। बिना स्नान के यदि आप घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर नरक है। उस घर में कभी संत पानी नहीं पीता, उस घर का, जिस घर में ये सी गंदगी होती है। जितनी बार जाओ स्नान करो, ये शुद्धि है। अब सोचिए कि आप टॉयलेट गए हैं और उसके बाद आप किचन में जा रहे हैं, रसोई में जा रहे हैं, कितना गलत है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल नौजवान भाई बहन की बुद्धियां क्यों बिगड़ रही हैं? क्योंकि इनके पास शुद्धि का ख्याल नहीं है। ये 2-2 दिन तक नहाते नहीं है।
अब जो नौजवान भाई बहन 2 दिन तक नहाएगा नहीं, उसकी बुद्धि क्या सब शुद्ध रहेगी? वो अपने चरित्र की रक्षा कर पाएगा? जितने चरित्रहीन लोग हैं मेरे भाई बहन, वो सारे लोग अपनी शुद्धि को पहले बिगाड़े हैं, इसके बाद उनका चरित्र बिगड़ा है। शुद्धि ना बिगड़ती तो उनका चरित्र भी, क्योंकि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने। आजकल बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं, माँ बाप को बेवकूफ मानते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनकी शुद्धि बिगड़ गई। पहले का आदमी अपनी बाल्टी लेकर जाता था, किसी के हाथ का पानी नहीं पीता था। पानी ना पीने के प्रति ये नहीं था कि जात पात की कोई मर्यादा थी। पानी ना पीने का भाव ये था कि यदि हमने आपके हाथ का पानी पी लिया और आप गलत अवस्था में हैं, आप गलत हैं। एक संत जी तो के वैश्या के हाथ का पानी पी लिए धोखे से। अब संत जी ने देखा, संत जी जा रहे थे तो बड़ा प्यास लगी, तो एक महिला को बुलाया, सुनो वो पानी देना। और पानी, बड़ी प्यास लगी थी, पानी दिया, और पानी दिया तो पानी पी लिया। अब पूछा, देवी आप कौन हो? वो कह दी, मैं वैश्या हूं। अब बाबा जी ने लगी पलटी कर, निकल पानी निकल। अब वो कैसे निकले? अब बाबा जी 24 घंटे के लिए जंगल में जाकर बैठ गए। 24 घंटे ना पानी पिया ना भोजन किया। किसी ने कहा, बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले, उस स्त्री के हाथ का मैंने पानी पी लिया है, कहीं मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं मेरे अंदर वैश्या का स्पर्श करने का भाव ना जाग जाए, कहीं मेरे अंदर स्त्रियों की उत्कंठा ना जाग जाए, मेरी बुद्धि ना बिगड़ जाए। तो 24 घंटे तक कुछ ना खा के उसके पानी को पचाया, और तप करने के बाद अब उस पाप से मुक्ति मिली। जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे, जैसा पियो पानी वैसी बोले। ये हमारे बाप दादों के सूत्र हैं, गलत नहीं है। आप मानो ना मानो, आप खाते रहो गंदा, हमें क्या करना? तुम मांस का चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? अंडा खाओ, मुर्गी खाओ, अपने बाप को मार के खा जाओ, हमें क्या करना? हमारा तो नियम है बताने का, तुम्हें सही मार्ग ही बताएंगे, चलना ना चलना वो आपका काम है। तो शुद्धि, बुद्धि, पानी, वाणी, अन्न, मन, इसका विशेष ख्याल रखिएगा। बच्चों की बुद्धि बिगड़ने का कारण केवल उनकी शुद्धि है। 2-2 दिन तक ना नहाना, बिस्तर में पड़े पड़े चाय पीना, ये खाना फिर नहाना। राम 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 राम। हम भी बच्चे थे, हमने भी पढ़ाइयाँ की हैं, पर ऐसी राक्षस वृत्ति से पढ़ाइयाँ नहीं की। हम लोग सुबह, जब मैं 8 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, 8 से 12 के बीच में हम लोग, हमारे पिताजी मंदिर की पूजा करते थे, पुजारी थे, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 4 बजे। मैं 8 साल का था ना, जब 8-9 साल का, तब मैं 4 बजे उठ के जाता था, और मंदिर जाकर के स्नान करके मंदिर में जाके भगवान की पूजा करना, उन्हें पुष्प चढ़ाना, और सुंदर कांड का रोज हनुमान जी के सामने बैठकर पाठ करना। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का रोज पाठ करना। और सुबह के 6 बजे में पूजा और पाठ करके मंदिर से बाहर निकल जाता था, और उसके बाद तो मैं 7 बजे गैया लेके चला जाता था चराने के लिए। हाँ, गाय चराने चला जाता था। गाय के लिए चारा, गाय की सेवा करना, गाय के साथ कुछ भैंस थी उनकी भी सेवा करना, क्योंकि घर का काम केवल दूध से ही गुजारा चलता था। गाय भैंस का दूध बेचो तो रोटी चलेगी। तो वो सारी चीजें की गई हैं, दास ने की है। हम भी आपकी तरह विद्यार्थी थे, हमने भी पढ़ाई की है, परंतु आलस्य नहीं था। हम जब पढ़ने गाय चराने जाते थे ना, तो साथ में गीता का गुटका, गीता लेके जाते थे, और गाय चरती रहती थी, गीता पढ़ते रहा करते थे। रामचरितमानस की चौपाइयां गायों को सुनाते रहा करते थे। आसपास कोई होता तो वो भी सुनता नहीं, गाय तो सुनती थी। गाय की सेवा, हनुमान सुंदर कांड का पाठ और बड़ों के प्रति आदर रखने का परिणाम कि आज मैं आपके बीच में बैठा हूं। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखना। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी वो जहां तुम्हें बिठा देगा। बस विश्वास हो और सच्ची श्रद्धा हो, किसी का बुरा ना करने का भाव।
हम किसी का बुरा, बस हमारा बुरा हो चलेगा। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाया, पूतना का स्तनपान किया, पूतना के जहर को भगवान ने पिया, पूतना लेकर भागने लगी, भगवान से कहने लगी छोड़ दे बालक। भगवान क्या, पहले दूध था दूध पी लिया, प्राण, अब जहर था जहर पी लिया, बच्चे प्राण। भगवान प्राणों का पान करने लगे, और प्राणों का पान करने लगे तो प्रेम पूर्वक चिल्लाई, पूतना छोड़ दो बालक, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया ठाकुर ने, उद्धार कर दिया पूतना मौसी का। गति हो, ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला। आज भगवान ने कल्याण किया। अहो बकेयम स्तनकालकोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान अहो बकीयम, पूतना भगवान बकासुर की अहो बकीयम स्तन का, बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना भगवान को स्तन पान करा के मारना चाहा, पर भगवान ने उसकी भी वो गति कर दी जो माँ यशोदा माँ देवकी की करने वाले थे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त। पूतना ने अपनी माँ का उद्धार किया, पूतना मौसी का। एक दिन भगवान करवट बदले तो भगवान को मारने सकटासुर आया, भगवान ने छकड़े पे बैठे सकटासुर का उद्धार किया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। श्री गर्गाचार्य जी आ गए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः व्रजं जगाम नन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा मेरे छोरा को नामकरण करो। तब गौशाला में गोबर से लीप कर कलश स्थापित करके और ठाकुर जी ने नामकरण संस्कार किया है। यशोदा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा बैठा है, इसका नाम होगा राम। पर बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा ये जो आपका बेटा रोहिणी की गोद में, इसका नाम होगा शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। तेरे पुत्र का नाम होगा कर्षति कृष्णः, जो भक्तों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उन्हीं का नाम है श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया जय। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार चीज क्या, कितने संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने? 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इन्हीं संस्कारों में माँ बाप की सेवा करना भी संस्कार है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखना भी संस्कार है, बड़ों के प्रति आदर रखना भी संस्कार है, मीठी वाणी बोलना भी क्या है? संस्कार है। एक बार कुएं में कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। एक बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। तब तक डॉक्टर बाजू से निकल गया, देखो देखो ये मेरा बेटा है, लाख रुपया कमाता है। दूसरी बोली मेरा बेटा पायलट हो गया है, बहुत बड़ा प्लेन चलाता है, 1.5-2 लाख रुपए मिलता है। दूसरा बेटा निकल गया, ये देखो ये मेरा बेटा आया है त्योहार में घर पे, ये निकल गया बाजू से। तब तक तीसरी बोली मेरा बेटा तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, बड़ी बड़ी मल्टियां बनाता है, हाँ कई करोड़ रुपए कमाता, करोड़पति बन गया। तब तक उसका बेटा निकल गया, देखो ये मेरा बेटा है। उन तीनों ने चौथी से कहा बहन तेरा बेटा कैसा है? अब तीनों ने सिर पे घड़ा रखा और गांव की तरफ जाने लगी। तब तक चौथी का बेटा आया, कहने लगा माँ मेरे होते हुए आप अपने सिर पे घड़ा रखोगी? लाओ। अपने माँ का घड़ा अपने सिर पे रख के आगे आगे जाने लगा। चौथी ने कहा ये मेरा बेटा है। बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा पायलट बन गया। परंतु इतना बड़ा बनने के बाद माँ की तरफ देखा भी नहीं।
माँ के भार को अपने कंधे पे लिया ही नहीं तो बेटा होने का और बेटे की कामयाबी का फायदा क्या? कामयाब बेटा वही है जो माँ बाप के बोझ को अपने कंधे पे रख ले, और माँ बाप को अपने कंधे पे रख के चारों धाम की, ये बेटे का धर्म है, ये बेटे का परम कर्तव्य है। माँ बाप का बेटा कभी ऋण नहीं चुका सकता, याद रखिएगा। माँ बाप का पुत्र कभी भी ऋण चुका सकता है? इतना पैसा है बच्चे के पास कि चुकाएगा? नहीं चुका सकता। अपना शीश काट दे तो भी माँ बाप का ऋण कभी नहीं चुका सकता। इसलिए ऋण नहीं चुका सकता, पर जितना कर सकता है वो करे। ईश्वर कृपा दृष्टि बनाएगा। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर लेती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ की सेवा करना सीख लीजिए। जैसा कि कल हमने कहा था, मैं कल उन माँ बाप से मिलाऊंगा जो आश्रम में रहना स्टार्ट कर दिए। कल मिलाऊंगा आपको। भक्तों, आप लोग भी, अच्छा आप आए हैं, आप आए हैं, आ जाइए, यहाँ आइए। मैया आई हैं, भैया जी भी आइए। मैया नहीं आई, कल लेके आइएगा, कल मैया जी को। तो आप लोग ये जो सहयोग कर रहे हैं, ये किसी माँ की होठों पे मुस्कान लाने के लिए कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने इस कार्य से वृद्धाश्रम में, यदि आप 21,000 का सहयोग करते हैं तो आपके 21,000 से एक माँ, वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे, और उसी के ब्याज से एक माँ दोनों टाइम भरपेट भोजन करती रहेगी, आपको आशीर्वाद देती रहेगी। किसी एक माँ का तो सहारा बन जाइए। एक माँ को 2 टाइम की रोटी, और आपकी सामर्थ्यता है तो अपने लिए एक कमरा वहां बनवा लीजिएगा, और कमरे के साथ जब तक आप रहेंगे वो कमरा आपका। फिर आपके बच्चों को जब मन करे आए, नहीं तो बूढ़ी माँ वहां पे रहेगी, आशीर्वाद दे। किसी माँ को एक कमरा बनवा के आप भेंट कर सकते हैं। किसी एक माँ की सेवा कमरा बना के कर सकते हैं, 2 रोटी दे के कर सकते हैं। आप जिस प्रकार की सामर्थ्यता रखते हैं। हमारे भैया श्री मुकेश सूचक जी हैदराबाद से हैं, भैया जी आए। आप श्री हमारी माताओं के लिए 4 कमरा बनवा करके माताओं को भेंट कर रहे हैं, और एक कमरा और कह रहे हैं कि मैं अपने लिए वहाँ भी माताएं रहेंगी, जब मैं मन करेगा तो मैं भी आकर के सेवा करूँगा। ये हमारे भैया जी बड़े भाव रखते हैं। एक बार हमारी शिलावती कन्हैया लाल जी आप श्री ने भी 21,000 का सहयोग दिया है। अनंत कुमार सेठी, सविता सेठी जी आप भी आए, आपने सहयोग दिया है। और शकुंतला चौधरी जी, मंजू वर्मा जी, और श्री प्रेम अरोड़ा जी, और श्री आशा अग्रवाल श्री, आपने 21,000 का सहयोग देकर वृद्ध माताओं की आजीवन सेवा की। जोरदार तालियां। भगवान श्री कृष्ण की शिकायत गोपियां करने लगी, माँ तेरो लाल बिगड़ गयो, मैया तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, गयो रे यशोदा से। मटकी तोड़े माखन खावे, हाल करे बेहाल, गयो रे यशोदा से। सारी सखियां शिकायत। अच्छा, गोपियां शिकायत क्यों करती थी? क्योंकि जिस दिन गोपियों को कृष्ण का दर्शन नहीं होता था, वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेयो। वत्सान गोपियां शिकायत करती हैं, मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने
आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। और कब खोला? क्वचित समय, असमय में, जब गाय दोहने का समय, बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। गोपियां शिकायत कर रही हैं। अच्छा, गोपियां जिस दिन भगवान को नहीं देखती थी ना, उस दिन शिकायत के बहाने चली जाती थी देखने के लिए, क्योंकि गोपियां बहुत प्रेम करती थी। और जिससे हम प्रेम करते हैं ना, उसको देखे बिना जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता। सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं। मैया बोलाई, च्योरे लाला तैने हमारे बीच में बदायूं से भैया श्री मुमुक्षु जी आए हैं। आप श्री, जोरदार तालियां आप श्री के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की शिकायत चल रही है। मैया बोली, च्योरे लाला तैने चोरी करी है? मैया मैंने चोरी ना करी है, मैंने चोरी ना करी। अच्छा, ये शिकायत कर रही हैं। अच्छा, भगवान बछड़ों को खोल देते थे खूंटे से। वो बछड़ा अबोध थे, वो कभी खूंटे से आजाद नहीं हो सकते थे। आज समय में भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। अर्थात ईश्वर ही मुक्त करने की सामर्थ्यता रखते हैं। गोपियों के घर जाना, एक सखी, अच्छा गोपियां ना भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमारे घर आओ मटकी चुराने, हमारे घर आओ मक्खन खाने। जब भगवान नहीं जाते थे ना, तो गोपियां रोया करती थी। एक बार माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी और मक्खन निकाल कर गोविंद को गोद में बिठा करके मक्खन खिला रही थी। एक सखी पीछे से देख रही थी। वो सखी मन में भाव बनाई, क्या कन्हैया कभी मेरे मक्खन दोहने के समय आएंगे? क्या मैं उन्हें कभी अपनी गोद में बिठाकर इस प्रकार मक्खन खिलाऊंगी? वो गोपी जब इस प्रकार भाव बनाई तो क्या हुआ? स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज उस गोपी के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए उसके घर पे पहुंच गए। और वो दही मंथन कर रही थी। भगवान पीछे खड़े होकर के कहने लगे, सखी, ओ सखी, देख तूने मुझे बुलाया, मैं चला आया। अब सखी की आंखों में आंसू। जो भाव बनाया था, जो कल्पना करी थी, वो सिद्ध हो गई। ठाकुर ने उसे पूरा कर दिया। केवल भाव बनाने की देर है। गोपी ने अपनी गोद पर बिठाकर भगवान को मक्खन खिलाया। और कभी कभी तो गोपियां रोया करती थी। एक सखी रो रही थी, दूसरी सखी ने कहा, क्यों रो रही हो? बोले 15 दिन हो गए कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं हुआ इसलिए आंखों में आंसू है। सारी सखियां कृष्ण कृष्ण कहकर रोती। ये जो शिकायत थी, ये शिकायत तो मिलने का मात्र एक बहाना था, शिकायत नहीं थी, मात्र बहाना था। भगवान ने ये लीला पूरी करी। गोपियां माखन लेके मथुरा जाती तो भगवान मटकी तोड़ देते थे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा चल पड़ी यमुना के पुलिन तट पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज आपको मैं जिनसे मिलाने जा रहा हूं, आज इस कथा में हमारे सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी शरण में रह करके मुझे पढ़ने और रहने का सौभाग्य मिला, आपसे पहली बार गुरुजी से मैं मिलाने जा रहा हूं।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग, कान्हा मैं तेरी पतंग।